नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए धार्मिक और ज्योतिषी जानकारियां लाते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि आटे का दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है? लेकिन ये दीपक कब और क्यों जलाया जाता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आटे का दीपक जलाने के पीछे क्या कारण है और इसे कब जलाना सबसे शुभ माना जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आटे के दीपक को हिंदू धर्म में शुभ और पवित्र माना जाता है। इसे जलाने से आध्यात्मिक, धार्मिक और ज्योतिषी लाभ प्राप्त होते हैं। यह न केवल देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जलाया जाता है, बल्कि घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सुख समृद्धि लाने के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। आटे का दीपक पंच तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना होता है, इसलिए इसे जलाने से प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए इसे जलाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए आटे का दीपक जलाया जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि इससे पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति मिलती है और वे संतुष्ट होकर परिवार को आशीर्वाद देते हैं। आटे का दीपक जलाने से राहु केतु के बुरे प्रभाव कम होते हैं और यदि आटे का दीपक शनिवार को पीपल के नीचे जलाया जाए तो इससे शनि की 7.5 और दैया का प्रभाव कम होता है। मंगलवार को हनुमान मंदिर में आटे का दीपक जलाने से मंगल दोष भी शांत होता है। देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शुक्रवार और दीपावली पर आटे का दीपक जलाना बहुत शुभ माना गया है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और धन की वृद्धि होती है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आटे का दीपक जलाने से घर में शांति और समृद्धि आती है। आटे के दीपक में घी या तिल के तेल का उपयोग करने से वातावरण शुद्ध होता है और मन को शांति मिलती है। अब जानते हैं कि आटे का दीपक कब जलाना चाहिए। आटे का दीपक जलाने का विशेष महत्व है और इसे खास अवसरों पर जलाना अत्यधिक शुभ माना गया है, जैसे श्राद्ध पक्ष में यानी पितरों की शांति के लिए। श्राद्ध पक्ष में आटे का दीपक जलाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अगर आप श्राद्धों के दिनों में इसे तुलसी, पीपल या घर के पूजा स्थान में जलाते हैं तो इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अमावस्या के दिन घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए आटे का दीपक जलाना शुभ माना गया है और पूर्णिमा के दिन आटे का दीपक जलाने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए इसे जलाया जाता है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आटे का दीपक जलाने से शनि दोष और आर्थिक परेशानी दूर होगी और यदि मंगलवार के दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे आटे का दीपक जलाएंगे तो इससे जीवन में शांति और आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। दीपावली और धनतेरस के दिन आटे के दीपक में तिल, गुड़ या काले तिल डालकर जलाने से आर्थिक संकट दूर होते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहती है। सुबह गौ माता को आटे का दीपक लगाने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु, शनि और मंगल दोष को शांत करने के लिए आटे का दीपक जलाने की सलाह दी जाती है। अगर आप जीवन में सुख समृद्धि, पितरों की कृपा और ग्रह दोषों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो विशेष अवसरों पर आटे का दीपक जरूर जलाएं। अब जानते हैं कि तुलसी के पौधे में आटे का दीपक जलाने का क्या महत्व है और इसे कब जलाना चाहिए। तुलसी के पौधे में आटे का दीपक जलाने का विशेष महत्व है। यह देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। शाम के समय सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास आटे का दीपक जलाना शुभ माना गया है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, एकादशी भगवान विष्णु की प्रिय तिथि होती है। इस दिन तुलसी के पास आटे का दीपक जलाने से पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक माह में विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा
और देव उठनी एकादशी पर तुलसी पूजन और दीपदान का बहुत महत्व है। इस दौरान तुलसी के पास दीप जलाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और घर में खुशहाली आती है। देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह किया जाता है और इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाने से विशेष फल मिलता है। शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तुलसी में आटे का दीपक जलाना शुभ होता है और पूर्णिमा के दिन तुलसी में दीप जलाने से घर में धन और शांति बनी रहती है। श्राद्ध पक्ष के दिनों में पितरों की शांति और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप तुलसी में आटे का दीपक जला सकते हैं। आटे का दीपक जलाते समय याद रखें कि आटे का दीपक ताजे गूथे हुए आटे से बना हो और इसमें हमेशा घी या तिल के तेल का ही उपयोग करें। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आटे का दीपक जलाने का कितना बड़ा महत्व है और इसे कब जलाना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।